आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा टाइप के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स को भी देखेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, इसका काम क्या है। डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज दैट वी स्टोर ऑन द वेरिएबल्स। डेटा टाइप जो है अलग अलग तरह के वैल्यूज़ को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है कि जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं रखते हैं, तो यही काम होता है डेटा टाइप का। अभी पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप का होता है। सबसे पहले होता है नंबर्स, जिसमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये सभी आ जाते हैं। स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, टपल। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ आपको कवर करके दिखाएंगे। इनमें डिफरेंस बता देंगे आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन आपको डेटा टाइप पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा पाइथन में। वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू टाइप्स और मेक इट ऑटोमेटिकली। पाइथन में हमें अपने से डेटा टाइप को लिखने का जो ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बताते हैं, जैसे C++ जावा में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन पाइथन में हमें वो नहीं करना पड़ेगा। पाइथन में क्या होता है कि हम अपने से इंटरप्रेटर रन टाइम में अपने वैल्यू को कोडिंग अपने आप टाइप डिफाइन कर देता है वेरिएबल का। इसीलिए पाइथन को क्या बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अभी मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा A=10। अगर हम ए का टाइप चेक करेंगे, पाइथन बोलेगा इसका टाइप है इंट। तो ये इंट कैसे बता रहा है इंटरप्रेटर, पाइथन ए का इंटरप्रेटर इस वैल्यू के हिसाब से बता रहा है। वो भी वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका टाइप रन टाइम में इंटरप्रेटर शो करवाएगा। इसका टाइप देखा इन टाइप का वैल्यू है, तो यहाँ पे इंट दे दिया। हमें यहाँ पर खुद से एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट करने का डिफाइन नहीं पड़ेगा। इंट A=10 नहीं लिखना पड़ेगा। ये अदर प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है, पाइथन में नहीं लिखना पड़ता। इसी सेम वेरिएबल में मैंने आगे चल के लिख दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी, A=मोहित लिख दिया। अगर अभी मैं ए का टाइप चेक करूँगा और पाइथन का इंटरप्रेटर बोलेगा, तो इसका टाइप स्ट्रिंग बोलेगा। इसका टाइप चेंज हो गया, स्ट्रिंग हो गया है। ये स्ट्रिंग क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ए में स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करवाई है। यहाँ पे हमने खुद से स्ट्रिंग का डेटा टाइप, यहाँ पे स्ट्रिंग खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है पाइथन लैंग्वेज में, इसीलिए पाइथन को बोलते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो अभी वेरिएबल क्या होता है, चलिए वेरिएबल जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है वेरिएबल, वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। आपको भी पता है, अगर आपको कंप्यूटर मेमोरी में कुछ भी वैल्यू स्टोर करता है, तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको उस वैल्यू को सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और ये भी जो वेरिएबल होता है ना, ये वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होता है, वो कंप्यूटर मेमोरी के किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर जाके हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इन A=10 लिखा, तो ये 10 किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो गया। इस 10 को एक्सेस करने के लिए हमें एक नेम चाहिए होगा, और ये वेरिएबल का नेम होगा, ये वेरिएबल का नेम होगा। अब नेम ए के चलते हम इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ए इसमें वेरिएबल है, जैसे हमें 10 को प्रिंट करवाना है, तो वेरिएबल को करेंगे प्रिंट ए, लिखेंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। और इस वेरिएबल में हम कुछ भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि A=मोहित। जो आपको ए दिख रहा है, यही वेरिएबल है। वेरिएबल हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकें। वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होता है। अगर कहीं पर इसीलिए हम वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का यूज़ करते हैं। मेमोरी लोकेशन का नेम होगा वेरिएबल। अब मैं आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि टाइप फंक्शन कैसे क्या होता है, क्योंकि टाइप फंक्शन के थ्रू ही हम किसी भी वेरिएबल का या फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल के टाइप को हम पता कर सकते हैं। तो टाइप फंक्शन करता क्या है, इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द गिवन वैल्यूज़। दो भी वैल्यू हम वेरिएबल में प्रोवाइड किए होते हैं, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसके डेटा टाइप को रिटर्न कर देता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है,
तो यही काम होता है टाइप फंक्शन का। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल फंक्शन में। हमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे की है तो हम उनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हमें अपने पाइथन सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल का इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊँगा। वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों करना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और मुझे एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे प्रिंट करना है अंकित। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख कर एंटर मारा, अंकित प्रिंट हो गया है। अब मैंने फिर से सेम वही वैल्यू प्रिंट करना है तो मैंने फिर लिखना पड़ेगा प्रिंट, यहाँ पे सिंगल कोट्स में फिर से मैंने सेम वैल्यू सेट करना पड़ेगा। सेम डेटा यहाँ पे फिर से सेट करना पड़ेगा, फिर मैं एंटर मारूंगा, फिर प्रिंट होगा। तो अगर मान के चलो यही सेम डेटा मुझे बार बार यूज़ करना पड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह से मुझे बार बार प्रिंट मेथड के अंदर ये वैल्यू सेट करना चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। एक बार हम अपने वेरिएबल में इस डिफाइन को सेट कर देंगे, डिफाइन कर देंगे इस वैल्यू को, अंकित को। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम किसको, ए को। तो हम प्रिंट मेथड यूज़ करेंगे और ए को प्रिंट कर देंगे। अब मैं जितनी बार भी वेरिएबल ए को प्रिंट करता जाऊंगा हमारा जो वैल्यू अंकित ये डिस्प्ले होता जाएगा। फॉर एग्जांपल ए को प्रिंट करते जाएंगे और देखिए ये डिस्प्ले होता जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू सिर्फ एक बार यूज़ करना है, उसके बाद आपको नहीं करना, तो आप इस तरह से प्रिंट मेथड में डायरेक्टली सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन सेम डेटा को, सेम वैल्यू को आप बार बार यूज़ करने चाह रहे हैं तो आपको तब उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए और उस वेरिएबल को आप यूज़ करो हर जगह, ना कि उस वैल्यू को बार बार आप लिखो। ठीक है, आपको इसको लिखना टाइम कंज्यूमिंग भी कितना लंबा है। हमने एक सिंपल सा वेरिएबल ए प्रिंट कर दिया, प्रिंट होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 5 6 प्रिंट किया है और मान लीजिए आपको इसको 100 टाइम्स बार सेम वैल्यू को प्रिंट करना, तो आप लूप के अंदर इस कोड को प्रिंट कर दो। लूप के अंदर पुट करने से क्या होगा, आप जितनी बार लूप चलाएंगे उतनी बार आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये यूज़ होता है वेरिएबल का, किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और जितनी बार चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर अब मुझे इसका टाइप जानना होगा, वेरिएबल ए का टाइप, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट और एक फंक्शन हमने आपको बताया था टाइप, अगर आपको याद होगा। तो ये टाइप क्या करेगा, उसका टाइप बताएगा, वेरिएबल ए का टाइप बताएगा। तो यहाँ पे हम ए को सेट कर देंगे। यहाँ पे देखो वेरिएबल का ए का टाइप है क्लास स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल्स ए के पास स्टोर है। ये देखिए ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये स्टोर करके रखा हुआ है। ये पाइथन सेल था हमारा। अब हम क्या करेंगे, आईडीएल ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ लंबा कोड लिखेंगे, सभी डेटा टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट का कंसोल काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान के चलिए वेरिएबल ए है, उसमें वैल्यू हमने क्या रख दिया 10। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने अब ए को प्रिंट किया और उसका टाइप भी हम प्रिंट करेंगे, दोनों हम काम साथ में करेंगे। यहाँ पे ए का टाइप भी प्रिंट कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट देखिएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है, वेरिएबल ए का वैल्यू, उस बाद उसका ए का टाइप क्या है, इंट है। तो इंट कैसे आ गया, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो इंटरप्रेटर ने देखा कि वेरिएबल ए के पास किस तरह का वैल्यू स्टोर है। तो उसने देखा कि 10 एक नंबर टाइप का वैल्यू है, तो 10 का टाइप उसने रन टाइम में ही डिसाइड कर दिया कि वेरिएबल ए का टाइप इंट है, इंट होना चाहिए, क्योंकि उसके पास इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। और यहाँ पे देखो पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, हमें इस तरह का डेटा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिना डेटा टाइप डिफाइन किए हमें इसका टाइप पता चल जा रहा है और टाइप अपने आप डिसाइड कर रहा है इंटरप्रेटर रन टाइम में। और प्रोग्राम को रन करें तो उसी टाइम पे इस डेटा टाइप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिटेक्ट किया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे सेम वैल्यू वेरिएबल से एक अलग तरह के वैल्यू स्टोर करेंगे, इस तरह के हम कर सकते हैं। और इतना लाइन ऑफ कोड का हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको लिखेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुआ है जो हमने स्टोर कराया था। और अभी देखो वेरिएबल ए का टाइप क्या है, फ्लोट है। तो पहले इंट था लेकिन अब फ्लोट हो गया है। तो आप सब सेम वेरिएबल में अलग अलग तरह की वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं। जो कि लेटेस्ट वैल्यू स्टोर करके रखी है वही टाइप रहेगा वेरिएबल का।
ए का टाइप ऑफ फ्लोट है, पहले इंट था, ठीक है। अब हम मान लो सेम वेरिएबल में हम क्या करें, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। और इसको हम रन कर दे प्रोग्राम को, तो अभी देखो वैल्यू तो प्रिंट हुआ है अंकित, क्योंकि हमने ए को प्रिंट किया है। उसका टाइप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है। अभी क्लास देखो स्ट्रिंग टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, तो इसमें हमें स्ट्रिंग टाइप की क्लास का मतलब होता है कि इसमें करेक्टर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है, स्ट्रिंग है। अभी क्लास स्ट्रिंग टाइप है वेरिएबल ए का। अभी इसमें हम और भी तरह की वैल्यू होती हैं स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू है। अभी अगर हम टाइप चेक करेंगे, इसका टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स। अभी यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर क्यों आया है, आना तो नहीं सही है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो वैल्यू प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने ए को प्रिंट किया है और टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू हमें वेरिएबल ए में स्टोर किया है। अभी एक और वैल्यू होता है, अगर हम ट्रू लिखेंगे और ए को भी प्रिंट करेंगे और उसका टाइप जानना चाहेंगे, टाइप क्या प्रिंट होना चाहिए, बूलियन, क्योंकि ये ट्रू एक बूलियन टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो इसी वैल्यू से क्या हुआ कि इस ए का टाइप डिसाइड हो रहा है। ये जो हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर इसी वैल्यू से पता कर रहा है कि इस वेरिएबल ए का टाइप हमें क्या बताना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू था, तो इसका टाइप हमने क्या बताया, इसका टाइप हमने बताया बूलियन। तो ये कुछ हो गया बेसिक डेटा टाइप्स। अब हम चलो आपके पास कुछ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का कुछ प्रैक्टिकल दिखाते हैं। उसके लिए हम ये क्या कर देते, क्लीन कर देते हैं पूरा। अब हम देखेंगे पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक वेरिएबल बना लिया है, वहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं ना, इसी को बोलते हैं लिस्ट। इसके अंदर हम कुछ भी डेटा में लिखेंगे, 10 अलग अलग तरह के वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप अलग अलग टाइप के वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो ये एक ए ही हो गया लिस्ट। ये एक ए का टाइप हम अगर चेक करेंगे तो लिस्ट बताएगा। और अगर आप अलग अलग तरह के वैल्यूज़ को इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन क्रॉस करके रखते हैं, तो यही कहलाता है लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, ए का प्रिंट करेंगे, उसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर प्रिंट होना चाहिए ए का टाइप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का टाइप प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करें और इतना हम रन करेंगे तो आप आउटपुट देखेंगे, ये प्रीवियस आउटपुट थी। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारी लिस्ट का पूरा वैल्यू प्रिंट हो चुका है। और इसका टाइप देखो, हमने टाइप ए का टाइप प्रिंट किया था तो लिस्ट बता रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा लिस्ट है। अब हम आपको क्या बताएंगे, डिफाइन करके आपको बताएंगे टपल, ठीक है। कि टपल कैसे डिफाइन करते हैं। उससे पहले हम एक कमेंट करके लिख दूँ कि ये जो डिफाइन किया है ये हमारा लिस्ट था, इसको बोलते हैं पाइथन लिस्ट। कमेंट को हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में। और कमेंट में आप जो भी लिखोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है, वो इंटरप्रेटर पूरा उसको इग्नोर करेगा, उसको रन नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं पाइथन का टपल, ठीक है। सबसे पहले हम टपल डिफाइन करने के लिए अगर इसी का यूज़ करेंगे तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग तरह की वैल्यू रख सकते हैं, नो डाउट। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। और यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे हमारे दोनों रिजल्ट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया टपल का पूरा वैल्यू। और इसका टाइप देखो, ए का टाइप प्रिंट किया तो ए का टाइप अभी प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये टपल बना है सिंगल ब्रैकेट्स में। अब हम आपको बताते हैं कि सेट कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। अभी मैं डिटेल्स में आपको डिफरेंस बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम सेट कैसे क्रिएट करेंगे। सेट क्रिएट करने के लिए आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अलग अलग तरह की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट।
अब मान के चलो यहाँ पे एक वैल्यूज कर लेते हैं अखिलेश, और इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप क्या है, सेट। हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है ये है सेट, उसका वैल्यू प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने ए का टाइप चेक किया, उसका टाइप था सेट। तो टाइप यहाँ पे इस सिंबल से पता लगा रहा है इंटरप्रिंटर कि ये सेट है। अगर करली ब्रैकेट्स रहेगा तो सेट, पैरेंथेसिस रहेगा तो वो हो गया टपल, और स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेगा तो वो हो गया लिस्ट। अभी डिक्शनरी कैसे बनेगा पाइथन में, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, सिंपल सा डिक्शनरी बनाने का सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ेगा जो कि आपको सेट में यूज़ किया है ये। लेकिन डिक्शनरी में की और वैल्यू होते हैं। की और वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कैसे बनाएंगे हम, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान के चलो एज क्या है, एज हमारा है 21। ये हमारा जो एज है ये है की, और इस की का वैल्यू है 21। ये हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है, ये बन गया हमारा डिक्शनरी। अगर मान लो हम यहाँ पर प्रिंट भी करेंगे, टाइप भी चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम इतना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा डिक्शनरी का पूरा डेटा प्रिंट हुआ है, और इसका टाइप देखो, ए का टाइप देखो डिक्शनरी प्रिंट हुआ है। अब मान लो अब मुझे इस की के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करना हुआ 21 को, तो हम कैसे करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, और एक मेथड होता है गेट का, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर की प्रोवाइड करना पड़ेगा जो है एज, और ये जो गेट मेथड है ये वैल्यू कहाँ से लेगा, ये वेरिएबल से लेगा। तो ए डॉट गेट, और इसके बाद में अगर हम प्रोग्राम के रन करेंगे तो एंड को देखिए 21 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो 21 प्रिंट हुआ है, जबकि हमने की को प्रिंट किया, की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। अब इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ये जो हमारा लिस्ट है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। जैसे अगर हम मान के चलो यहाँ पे हम लिख दे 10, प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली क्या होगा, रन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। अब बात करते हैं हम टपल का। टपल क्या डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो टपल है वो भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के रिप्रेजेंटेड है और ये पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट है। और अब हमारा जो पाइथन का सेट होता है ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। चेक कर लेते हैं 23 प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने जैसे ही रन किया, ये जो हमारा सेट है ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हमने जैसे ही 23 टू टाइम्स लिखा, इसने क्या किया, इग्नोर किया, एक बार ही 23 कंसिडर किया। अगर मान के चलो ये 23 हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख दें आपका डाउट क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे देखो फिर भी वो इग्नोर कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है कौन सेट। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी क्या करता है, जैसे कि हमने देखा सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते, वैसे यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू की यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मान के चलो मुझे यहाँ पर मार्क्स, मैंने की यूज़ किया मार्क्स, उसका वैल्यू मैंने डाल दिया 21। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। प्रोग्राम को रन करते हैं सेव करके। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा रिजल्ट प्रिंट हुआ है पूरा, और टाइप डिक्शनरी आया है। लेकिन सेम वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, 21 यहाँ पे यूज़ किया है, 21 यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन अगर हम सेम डुप्लीकेट की यूज़ करें, की हमें यूनिक होना चाहिए, लेकिन हम डुप्लीकेट यूज़ करें डिक्शनरी में, अगर हम इसको सेव करूँ, रन करूँ, तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा है, कि एक की को ही कंसिडर कर रहा है। अगर मान के चलो इसका मैंने सेट कर दिया 31, इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं, 31 कर दिया। अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं,
तो यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट की वैल्यू सेट किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, पहले वाले को इग्नोर कर रहा है। तो ये था यहाँ पे पाइथन में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और